मेहुल कपाड़िया इसी घर में है। चोर को छोड़ेंगे नहीं हम। अबीर ने मुझे बताया कि अबीर और किश्ती। अबीर हमें सब बता चुके हैं। देखिए, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। आप अभी अभी आए हैं, अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। बेटे बड़े हो रहे हैं। कहाँ है? कहाँ है मेहुल कपाड़िया? बाहर निकालो उसे। बाहर निकाल। ये क्या बदतमीजी है? अमीर होने से आप तमीज की ठेकेदार नहीं हो जाएंगी बहन। आप लोग है कौन? वही गरीब बेचारे जिनके जीवन भर की कमाई मेहुल कपाड़िया चुरा कर भाग गया था। इस तरह से आप मेरे घर में नहीं घुस सकते, प्लीज जाइए। आपने इस डकैत को अपने घर में घुसा लिया बहन। अब हमें रोक रही हो? जब तक इसके ऊपर केस चला तब तक इसकी हिम्मत नहीं है घर में घुसने की। देखो बहन, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, उस पर गलत इल्जाम लगा है, मैं बेकसूर। रुकिए, मेहुल मैं बात कर रही हूँ ना। आप इसके बीच में मत आइए मेहुल, प्लीज प्लीज। इल्जाम मुझ पे लगा है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। चाहिए तो मैं गणपति बाप्पा की कसम खाता हूँ। पप्पा की कसम खा के उनको अपने पाप में भागीदार बना रहा है। अब इस चोर की बात सुनेंगे हम। इस आदमी का दिल भी काला है और जबान भी काली है। इसके तो मैं काला मेरे बाबा पे हाथ उठाने से पहले सोच लो। और किसी को आगे आना है, मेरे बाबा तक पहुंचने के लिए उसे मुझसे गुजरना होगा। अभी भाई, अभी भाई रिलैक्स। जी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा दोस्त ये है आदमी, सजा के डर से भाग गया था। ये कानून तोड़ा इसने। और आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? वो कानून तोड़ना नहीं है, किसी और के घर में जबरदस्ती घुसना, उन्हें धमकी देना, भला बुरा कहना, ये भी तो कानून तोड़ना ही है ना। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस आएगी तो आप सबको गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए बेहतर है कि आप लोग जाएं यहाँ से, प्लीज जाइए आप लोग। कुणाल बेटा, विशंबर जी आई। बाबा आप ठीक हैं? मेरे होते हुए कोई मेरे भाई को छू भी नहीं सकता। बाबा, कोई डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। थैंक यू बेटा। शौर्य जी, इन्हें पहले से कोई बीमारी है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, बस यूं ही। मुझे आपके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मेहुल जी, हमें लगता है कि आपको डॉक्टर साहब की बात मान लेनी चाहिए। हम ठीक कह रहे हैं ना मीनाक्षी? हम लोग भी बाहर चलते हैं। अब मेहुल जी, आप अबीर से आराम से बात कीजिए, हम लोग बाहर जाते हैं। देखिए, अपने बेटे से कुछ मत छुपाइएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारा परिवार है। डॉक्टर साहब, मैं अपने परिवार से कुछ बात करना चाहता हूँ। अपनों का साथ ना मिले तो जिंदगी मुरझा जाती है। बाबा, आप फिर बात घुमा रहे हैं, साफ साफ बताइए आपको क्या हुआ? हाँ अंकल, बताइए ना प्लीज। जो सबके दिल तोड़ता है उसका दिल कमजोर हो जाता है। दिल की बीमारी है बेटा, दिल की बीमारी है बेटा। तुम्हारी बात सही है बेटा, मैंने बहुत पाप किए और आखिरी वक्त में लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं ताकि उनके पाप धो जाए। यहाँ तुम्हारे पास आया बेटा। अब सबने अगर मुझे माफ कर दिया तो मैं समझूंगा मैंने गंगा नहा लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया बेटा। नहीं बाबा, बेटा मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन हॉस्पिटल में बड़े बड़े बिस्तर पे
जीना नहीं चाहता हूं मैं। मेरे पास जो भी समय है इस खुले आसमान के नीचे बिताना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के आपसे ये छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी पर तरस खा के मुझे कोई माफ करे। देखिए, ये आप सबका निजी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहें। आपने बेटी दी है विशंबर जी, आपका अधिकार है। मेहुल जी, देखिए, हर परिवार में मनमुटाव होता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता और आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। और फिर अपने परिवार से मदद मांगकर आप कुछ गलत नहीं कर रहे। देखिए, मीनाक्षी जी की एक बात हमें सबसे ज्यादा पसंद है, वो हर कीमत पर अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। बेटा, रो मत बेटा। देख, तो मेरा इलाज करवाना चाहता है ना, करवा। डॉक्टर जो दवाई देंगे मैं खा लूंगा, लेकिन बेटा खुद से दूर किसी बंद कमरे में मुझे मत रखना बेटा, प्लीज प्लीज बेटा। मैं वादा करता हूं तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन तुमसे दूर मत करना मुझे। जो भी मेरे पास दिन बाकी है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। प्लीज बेटा, प्लीज। हाँ बाबा। क्या कहा आपने? आप कहना क्या चाहते हैं? शांत हो जाओ मीनू बेटा, प्लीज। अब आपको मेहुल का दर्द दिखाई दे रहा है, उसकी तकलीफ दिखाई दे रही है, अपनी बेटी की नहीं। अरे नहीं बेटा, मैं तुझसे वही कह रहा हूँ जो तू मुझसे कह रही थी। मेहुल बीमार है, कमजोर है, ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जोश में आके कोई चाल चलना। चाल? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने क्या किया? नहीं मीनू, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। आज जो कुछ भी नीचे हुआ, वो लोग आए थे, वो कालिक, क्या तूने? What? आप लोग ऐसा मानते हैं? वो कालिक वाले लोगों को मैंने बुलाकर मेहुल पर हमला करवाया, वो भी अपने घर में, ये जानते हुए कि मेरे बेटों को चोट पहुंच सकती है। मैं उन्हें अपने घर में बुलाऊंगी और ये सब करवाऊंगी। आप लोगों ने ऐसा सोच कैसे लिया? क्योंकि आप पहले ऐसा कर चुकी हैं। अबीर? क्यों? क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है कि आपके पिता आप पे भरोसा नहीं करते? हम आप पे भरोसा करें भी तो कैसे करें? आप पहले भी इतनी बार ऐसा कर चुकी हैं। मिष्टी को उसी की फैमिली की सबके सामने बेइज्जती करने पे मजबूर किया आपने। आपने मुझे मेरे बर्थडे पे पुराने न्यूज़पेपर्स गिफ्ट में दिए जिनमें यह लिखा था कि मेरे बाबा फ्रॉड है। अब ये मैंने मिष्टी उसकी फैमिली को इनवाइट किया। नाटक है ये सब। आप कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। एक बेटी को अपनी फैमिली से दूर करके आप कुणाल की शादी की तैयारियों का नाटक कर रही थी। आपने अपने हस्बैंड पे इल्जाम लगाकर खुद को महान दिखाने का नाटक कर रही थी। मुझे झूठा एड्रेस देके मुंबई भेज दिया। एक अच्छी मां बनने का नाटक कर रही थी आप। आपने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक किया अपने पति पर इल्जाम लगाकर। आपने तो इतने बड़े बड़े नाटक किए, ये नाटक तो बहुत छोटा है। मां, भाई क्या कर रहे हो ये? सच कह रहा हूं नान को। जिस मां की तू पूजा करता है ना, वो पूजा के लायक ही नहीं है। शी इज अ मॉन्स्टर। क्या कहा तूने अबीर? मैंने जो कहा वो आपने अच्छे से सुन लिया और मैं फिर से यही। अबीर, जब से बाबा आए हैं कहीं नहीं गए, घर पे ही हैं। तो उन लोगों को कैसे पता चला कि बाबा यहाँ पर है? भाई आप हम में से किसी की बात तो सुनते नहीं है, कम से कम इसकी तो सुन लीजिए। नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। आज मेरे बाबा की तबीयत खराब है और इस हादसे के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। मैं जानता हूं वो किसी और इरादे से इस घर में नहीं आए थे। और तुम्हें क्या लगता है अबीर?
अपनी माँ के इरादों पर शक है, मेरी नीयत पे शक है। अबीर, बहुत मुझे लगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी, इसलिए मैं खुद महेश्वरी हाउस गई, उन्हें इनवाइट किया मैंने ताकि तुम खुश हो। बस कीजिए माँ, आपको खुद की खुशी के अलावा किसी और की खुशी की परवाह नहीं है। अबीर बिल्कुल सही कह रहा है, पारुल को मुझ पर विश्वास नहीं है। मेरे संगे अपने बापूजी को मुझ पर विश्वास नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैंने मेहुल पर कालिक नहीं फिकवाई है। नहीं 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 मीनू, ऐसी बात नहीं है। अभी ये सच है, सवाल हम सबके मन में उठा था। लेकिन अगर मीनू कह रही है कि उसने किसी को नहीं बुलवाया, तो उसकी बात मैं मान रहा हूं। क्या तू ऐसा नहीं कर सकता? मैं मानता हूं बेटा, मुझे तुम्हारे मां पर पूरा भरोसा है। तुम्हें भी होना चाहिए बेटा। मान जा बेटा, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।